आइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके हमको कृष्ण पक्ष की कार्तिक के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी होती है इसको बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एक परम कल्याणमयी एकादशी है और रमा नाम के विख्यात है। यानी आज की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये सब बड़े बड़े पापों का अपहरण करने वाली। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक विख्यात राजा हो चुके हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। इनके यहाँ राज्य का शासन करते हुए राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह किया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल आया और दशमी के दिन इनके राज्य में ढिंढोरा पिटाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। जैसे सूचना शोभन ने सुना, तुरंत उन्होंने अपने पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के यहाँ एकादशी में कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य जीव भी अन्न, घास, यहाँ तक कि जल का भी आहार नहीं लेते हैं। आप भोजन कैसे करेंगे? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी, इसलिए अपने मन को दृढ़ करें और एकादशी का व्रत करें। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कथन सत्य है, अब मैं निश्चित ही उपवास करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम को पालन किया और भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। वो बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। हरि पूजा पारायण और जागरण में वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते शोभन के प्राणांत हो गए। राजा मुचकुंद ने जब सुना कि उनके दामाद इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, तो उन्होंने राज्योचित क्रम से उनका संस्कार कराया और सारा कार्य शोभन का करवाया। उसके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा पिता के घर ही रहने लगी। राजन, रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की तरह शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के दौरान घूमते घूमते वो मंदराचल पर्वत में पहुंचे और वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान करके उनके समीप गए। शोभन ने भी द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा नामक ब्राह्मण को बहुत सम्मान किया, उनको प्रणाम किया, अपने ससुर मुचुकुंद का और चंद्रभागा का समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां तो सब कुशल है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, मैंने तो देखा था कि आप एकादशी का व्रत रखे और एकादशी का व्रत रख करके चूंकि आप भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसके कारण आपका प्राणांत हो गया था। फिर ऐसे सुंदर और विचित्र नगर मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है, आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से हमको इस नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैं श्रद्धाहीन होकर के इस व्रत का अनुष्ठान किया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा नगर सदा के लिए स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा समाचार बताइए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद में गए और चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा ने कहा, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, वो दूसरे इंद्र के समान दुर्धर्ष नगर को अवलोकन भी मैंने किया है, लेकिन वो उसको स्थिर बता रहे हैं, अस्थिर बता रहे हैं। इसलिए आप वहां जाइए और उस नगर को स्थिर बनाइए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में भी पति के दर्शन की लालसा हो रही है, आप हमको वहीं ले चलिए जहां हमारे पति हैं। मैं अपने पुण्य के व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उनको मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम ले गए और वहां मुनि की
मंत्र की शक्ति और एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उनको दिव्य गति प्राप्त हुई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को देख करके शोभन भी बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसको बुलाकर अपने वाम भाग के सिंहासन में बैठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने बहुत प्रेम के साथ अपने प्रियतम से कहा, हे नाथ, मैं अपने आपके हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी, तब से हम एकादशी का सेवन, और उसमें मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित और वैभव से समृद्धशाली होगा। राजन, इस प्रकार रमाव्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान तथा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो चाहे काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध सफेद ही होता है। इसलिए दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल प्रदान करने वाली हैं। जो इस एकादशी के महात्म को सुनता है वो सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु धाम में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री राधे।